देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा वो क्या खाए जिससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और वो फिट भी रह सके। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है श्वेता दीवान जी, जो डाइटिशियन है। श्वेता जी, किस तरीके से क्या कुछ खाना पीना चाहिए इस कोरोना के खतरे से खुद को बचाने के लिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर आपकी बॉडी जितना अंदर से स्ट्रोंग होगी उतना आप अच्छे से कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं, कोरोना से बच सकते हैं। जी, इम्यूनिटी के बारे में आज हर कोई बात कर रहा है। इम्यूनिटी ओवरनाइट नहीं बढ़ेगी। इम्यूनिटी के लिए हमें लगातार काम करना पड़ता है। लेकिन अगर हम आज से भी अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देते हैं, अपने फैमिली वालों की, तो हम बहुत हद तक किसी भी वायरस से बच सकते हैं, चाहे वो कोई भी वायरस क्यों ना हो। कॉमन कोल्ड, फ्लू, कफ, कोरोना, आगे जितने भी वायरसेस लिस्ट में है, हमारी इम्यूनिटी ही हमें उन सब वायरस को गेट ओवर करने में हेल्प करती है या फिर हमें बचा कर रखती है। कुछ सुपर फूड्स जो हमारी ही रसोई से अवेलेबल हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, वो है नींबू, अदरक, लहसुन, पालक, टमाटर, हल्दी। अब ये कुछ चीज़ें बताई हैं, इसको हम उपयोग कैसे करेंगे घर में इजी तरीके से, सो दैट जब हम एक बार खाना खा रहे हैं, हमारी एक ही बार की थाली में 4-5 आइटम हम यूज़ कर पा रहे हैं। आप दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, उस पर नींबू डाल लीजिए। टमाटर के लिए स्टार्टर में सूप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से लहसुन, अदरक, टमाटर और प्याज की चटनी का सेवन भी किया जा सकता है। नींबू डालना चाहे आपकी मर्जी है, नहीं तो किसी भी फ्लेवर के तरीके से जैसे फैमिली मेंबर्स को पसंद हो और आपको पसंद हो, इजी तरीके से आप बना सकते हैं। पालक का सेवन करिए, उसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। बादाम को बिल्कुल भी मत भूलिए। बादाम के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उसको भिगो कर रखिए रात में, और सुबह बिना छिलका उतारे या दिन के किसी भी समय बिना छिलका उतारे 5 से 7 हर मेंबर को दीजिए। अभी ये सारा लिस्ट इजीली अवेलेबल है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, तो एक कॉमन आदमी क्या करे? अगर वो बादाम नहीं ले सकता, अगर वो ग्रीन टीज़ नहीं ले सकता एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए, उनके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, नींबू इजीली अवेलेबल है। नींबू पानी पीजिए, गर्म पानी में नींबू डाल लीजिए, और जीरे का पानी में नींबू डाल के आसानी से पिया जा सकता है। हरी मूंग दाल का पानी, हरी मूंग साबुत दाल को रात को भिगो कर रखें, या तो उसको रोज़ एक टाइम के मील में डाल लीजिए, उसका स्प्राउट बना लीजिए, नहीं तो उसका पानी सेवन करने से भी हमारी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होती है। हर चीज़ में तड़का लगाने से पहले हल्दी डालिए, और अगर लगता है कि नहीं डाल सकते हैं तो 1/4 चम्मच हल्दी खाली पेट गुनगुने पानी के साथ सभी फैमिली मेम्बर्स को दीजिए। अब हम बात करेंगे कि घर पे बैठे हैं, वॉक नहीं कर सकते, लॉकडाउन का बिल्कुल पालन करना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल हमारी ही सेफ्टी के लिए हमें मना कर रहे हैं कि बिल्कुल वॉक पे ना जाएं। उसको देखते हुए घर पे बैठकर आप कैसे ध्यान रख सकते हैं कि आपका वज़न ना बढ़े, और आप कैसे अपने फैमिली मेम्बर्स को बिल्कुल फिट रख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं। हर गिराई को 32 बार चबा कर खाना है। बहुत टाइम है, आज तक भागते हुए ही हमेशा खाना खाया है। कभी ये नहीं सोचा है कि खाने में कितने फ्लेवर्स आ रहे हैं, जिसने खाना बनाया है उसको थैंक यू नहीं किया है, और ना ही उसको थैंक यू किया है जिसने हमें वो खाना दिया है ताकि हम खा पाएँ, जो हमारी ही एनर्जी का सोर्स है। आज हम बिल्कुल यही बात कर रहे हैं बैठ के कि घर पे क्या करें, लॉकडाउन है, अभी नेटफ्लिक्स देख लिया, किताब पढ़ ली, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो भी खाना बना रहा है, अपने ख्याल में केवल शुक्रगुजारी कर कर कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है। देखिए, आज तक हमने ध्यान नहीं दिया कि चिड़ियाँ भी हैं, चहचहा रही हैं किसी भी टाइम पे। तो जब भी खाना बनाएं, अपना मानसिक नियंत्रण रखते हुए, ग्रेटफुलनेस करते हुए, भगवान को शुक्र करते हुए बनाएं। उसके बाद अब आती है खाना खाने की बारी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप तला हुआ खा रहे हैं या तला हुआ नहीं खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ज़रूर मैटर करता है। सारे फ्लेवर्स एंजॉय करिए खा के। खाते टाइम पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, 32 बार चबाकर खाना है ताकि आपको उसके हर फ्लेवर एंजॉय करने का मौका मिले। दूसरा टिप, खाते हुए भी तो थैंक यू करना है। दांत है, दिमाग है, फ्लेवर मिल रहा है जिसने बनाया है, और कितने सारे लोग, कितनी सारी टास्क फोर्स लगी होगी उस नमक, उस दाल को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए। और आज तो हम वाकई में ही मीडिया के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कितनी सारी एसेंशियल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है एक पैकेट आटा या दाल हमारे घर तक पहुंचने के लिए। रही बात एक्सरसाइजेस की, पोछा लगा सकते हैं, नहीं तो अगर लगता है कि आप अभी भी उसी आदत में हैं कि किसी और को बोलते हैं कि मुझे पानी का ग्लास दे दीजिए, या मेरी
प्लेट उठाकर किचन तक रख दीजिए तो ईजीएस्ट तरीका है। सुन के हंसी ज़रूर आएगी, लेकिन एक चम्मच उठाइए और किचन में रख कर आइए, कटोरी उठाइए और किचन में रख कर आइए। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो कोई एक्सरसाइज नहीं करे। एटलीस्ट इसी बहाने से आप एक तो फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करेंगे और आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। तो मतलब जो आप छोटे छोटे टिप्स बता रही है, तो इससे वेट नहीं बढ़ेगा, फैट नहीं आएगा? जितने भी टिप्स अभी हमने डिस्कस किए वो मोबिलिटी के लिए डिस्कस किए। वेट ना बढ़ने का रीज़न तो हम सब जानते हैं। पैकेट से खुली हुई कोई भी चीज़ अगर हम बैठे हुए टीवी देखते हुए खा रहे हैं और उसको फेंकने तक नहीं जा रहे हैं तो वज़न बढ़ने की आशंका तो ज़रूर है ही है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हम एक्सरसाइज करते रहे। अगर केवल 32 बार चबाकर भी खाया जाता है तो कम से कम 2 किलो तो कम कर ही लेंगे बिना किसी वर्कआउट के। जी। तो कुछ फिर भी आप कुछ ऐसा बताना चाहे, कुछ लाइट फूड्स जो आप घर में खा सकते हैं, जो इजीली आपके घर में अवेलेबल है, किचन में अवेलेबल है? देखिए, मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस से मैंने अपने किसी भी पेशेंट और क्लाइंट को आज तक ये नहीं बोला है कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है वेट लॉस के लिए। वेट गेन क्यों होता है ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। या तो हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं या हम बिना ध्यान दिए खाते हैं। अगर हम टीवी देखते हुए खा रहे हैं तो जहाँ हमें आधी रोटी की भूख थी वहाँ हम 1 से 1.5 खाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी खाएंगे। तो जो मैंने आपको टिप दिया कि आप 32 बार चबाकर खाइए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक लॉजिक है। हमारा पेट हमारे दिमाग को सिग्नल पहुंचाने में 20 मिनट लेता है। अगर मैं यहाँ छूती हूँ तो मुझे 1 सेकंड में पता चलता है कि कुछ छुआ, पर मेरे पेट को 20 मिनट साइंटिफिकली लगने ही लगने हैं कि 20 मिनट बाद मुझे पता चलेगा कि मेरा पेट भर चुका है। तो अगर आप 32 बार चबाकर खाएंगे, जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे अपना खाना खा रहा होता है और आजकल के पेरेंट्स बोलते हैं जल्दी खा, तो हमारी प्रकृति ने हमें इतना अच्छा समझाया है, 32 दान दिए हैं कि आराम आराम से चबा के अपने फूड को एंजॉय करके खाइए। तो बिल्कुल आपके किचन में ऐसे सुपर फूड्स हैं जिनको आप खाकर खुद को कोरोना से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। और साथ में एक अहम टिप्स कि आप चाहे कुछ भी खाएं घर में बैठ के, लेकिन उसको अगर आप 32 बार चबा लोगे तो उससे आपकी फिटनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कैमरामैन हरीश के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।